गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 4th में हमारा चैप्टर नंबर 12 है। इसकी एक्सरसाइज बी वाली जो है हम करेंगे। चैप्टर्स नेम्स इज डेसिमल। डेसिमल का मतलब क्या होता है? दशमलव। अब हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? एक समान। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शंस जो है वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर रखा है 0.328 एंड नेक्स्ट है 3.28। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 0.328 इस वाली को देंगे, इज इक्वल टू करके क्या लिखेंगे? 3.28। अब हमको नहीं पता है कि बेटा ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं है। इसको करने का सबसे सिंपल तरीका है, ये जो पॉइंट लगाए हैं अपन क्या करेंगे? 0.328 हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 1 लिखेंगे, 1 2 3, 1 फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी? 328/1000। इसी प्रकार रखा है 3.28, इसकी पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने क्या है? 1, कितने जीरो लगाएंगे? 1 2, तो हमारी फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी? 328/100। अब बेटा यहाँ पर रखा है 328/1000 और 328/100। तो बेटा क्या ये LHS इज इक्वल टू RHS हुआ क्या? बेटा यहाँ पर 1000 है, मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर तो इक्वल है, मतलब सेम है, बट डिनोमिनेटर कैसे है? डिफरेंट, मतलब अलग अलग है। तो अपन बोलेंगे दिस फ्रैक्शन इज नॉट इक्विवेलेंट, या दिस फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। These fractions are not equivalent. These fractions are not equivalent, मतलब फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट नहीं है। इसी प्रकार से रखा है 0.4 एंड की जगह हम क्या कराएंगे? इज इक्वल टू लगा लेंगे। ठीक है, 0.4 फ्रैक्शंस हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 0। इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे 0.400, ऐसा कर रखा है। अब क्या करेंगे? इसके फ्रैक्शंस हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे 1 1 2 3, 1 2 3। फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी बेटा हमारी? 4/10 और यहाँ हो जाएगी 400/1000। बेटा अब आप बताइए कि दिस फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट इक्विवेलेंट। यहाँ पर 4/10 है, या और इसके बाद अपन देखेंगे इसको कैंसिल करेंगे, 1 से ये 0 कट जाएंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएंगे। अब यहाँ पर भी बेटा 4/10 है और यहाँ पर भी 4/10 है, तो अपन ये लिखेंगे दिस फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। दिस फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। इसी प्रकार से रखा है बेटा 8.67 उधर रखा है 86.70, 8.67 और यहाँ 86.70। पॉइंट हटाएंगे, 1 लिखेंगे, हमारी फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी? 867। इसी प्रकार से रखा है 86.70 में यहाँ लिखेंगे 1 लिखेंगे और 00 जो है हम इसको लगा देंगे। अब यहाँ पर बेटा इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 867/10 और यहाँ पर हो गया है 100। यहाँ पर 867/100 और 867/10। बेटा न्यूमरेटर तो इक्वल है, बट डिनोमिनेटर कैसा है? डिफरेंट है। सो दिस फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट।
these fractions are not equivalent. इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 6.730 एंड 6.732 6.730 एंड 6.732। तो 6.730 पॉइंट हटाया 1 लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, या 6.732 पॉइंट हटाएंगे 1 लिखेंगे 1 2 3। तो यहाँ पर अपन देखेंगे हमारी फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी 67,320 अपॉन 10,000, और यहाँ पर हो जाएगी बेटा 6,732 अपॉन 1,000। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 6,732 अपॉन 1,000, और यहाँ पे दे रखा है 6,732 अपॉन 1,000। तो यहाँ पर 6,732 यहाँ पे 1,000, यहाँ पर भी 1,000। तो अपन लिखेंगे दिस फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। इसी प्रकार देखा है बेटा 9.75 और यहाँ पर लगाएंगे 0.975। तो 9.75 पॉइंट हटाएंगे 1 लिखेंगे, फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी हमारी 975 अपॉन 100। 0.975 पॉइंट हटाएंगे 1 1 2 3, फ्रैक्शंस कैसे हो जाएगी बेटा हमारी 975 अपॉन 1,000। और यहाँ पर दे रखा है बेटा 975 अपॉन 100, और यहाँ पर दे रखा है 975 अपॉन 1,000। तो यहाँ पर दोनों इक्वल है क्या, बोथ आर इक्वल? नहीं, बोथ आर नॉट इक्वल। तो अपन लिखेंगे दिस फ्रैक्शंस नॉट इक्विवेलेंट। और इसको बेटा एक चिन्ह ऐसा रहता है, इसको ऐसा कर देते हैं, तो ये भी बताता है कि फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर दे रखा है 36.82 36 लिखेंगे 8 अपॉन 2 पॉइंट हटाएंगे 100। इसी प्रकार 36.8200 में ये पॉइंट हटाया 1 1 2 3 4 1 2 3 4, फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी हमारी 3,682 अपॉन 100। और ज़रा हो जाएगी भैया 1s 10s 100,000 10,000 लाख 3,68,200 अपॉन 10,000। तो बेटा ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट दिख रही है क्या आपको? दिस फ्रैक्शंस और नॉट इक्विवेलेंट। (16.35) 1.635। तो 16.35 या पॉइंट हटाएंगे, कितने जीरो लगाएंगे 2 जीरो लगाएंगे 1.635 पॉइंट हटाएंगे 1 लिखेंगे 1 2 3। अब देखेंगे बेटा 1,635 अपॉन 100 और 1,635 अपॉन 1,000। तो बेटा यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 1000 है, इक्वल हुए क्या? नहीं हुए। तो अपन लिखेंगे these fractions are
नॉट इक्विवेलेंट। इसी प्रकार है 450.09, 451.09 और इधर लिखेंगे 451.90, 451.09 अपॉन पॉइंट हटाएंगे 1 लिखेंगे 1 2। इसी प्रकार 451.90 ये पॉइंट हटाया, यहाँ भी अपन लिखेंगे तो 45,109 अपॉन 100 और यहाँ जाएगा 45,190 अपॉन 100। अब यहाँ पर दे रखा है बेटा 45,109 और यहाँ पर दे रखा है 45,190। तो दिस फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, हमको ये चेक करना था कि फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो ये इसमें आपको पता चल गया। हाँ बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कंपेयर द फॉलोइंग एंड पुट द सिंबल इन द बॉक्सेस। यहाँ पर हमको क्या करना है, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना करना। हम तुलना करते हैं कभी कभी किससे कि मैं भी इतना ही काम करता हूँ, अगला व्यक्ति भी इतना काम करता है, लेकिन उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं या मेरे को पैसे कम मिलते हैं। ये हम मतलब तुलना हुई या नहीं हुई कि पापा जब भी कुछ सामान लाते हैं इस वाले भाई को ज़्यादा देते हैं और मुझे कम देते हैं, ये भी हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर अपने LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ संख्या लिखी है और राइट हैंड साइड में हमको क्या रखी है, कुछ संख्या लिखी है। अब इनमें हमको ये बताना है, कंपेयर करके तुलना करना है कि इसमें कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। समझ में आया बेटा? जो संख्या बड़ी रहेगी वो खुले मुंह में आएगी और जो संख्या बंद रहेगी वो कौन से मुंह में आएगी। जैसे अपन देख रहे हैं ये ओपन माउथ है, मुंह खुला है, और ये इधर का मुंह कैसा हो गया है, बंद हो गया है। तो जो बड़ी संख्या रहेगी वो इसमें आएगी और छोटी संख्या का मुंह कैसा रहेगा, छोटा वाला रहेगा। अब जैसे यहाँ पर अपन देखेंगे 16.35 दे रखा है और यहाँ दे रखा है 1.635। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पॉइंट के पहले वाली संख्याओं को देखेंगे, पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को बाद में देखेंगे, पॉइंट से पहले वाली संख्या को देखेंगे। तो यहाँ पर तो दे रखा है बेटा 1 और यहाँ पर दे रखा है 16। अब 16 और 1 में यदि हम कंपेयर करेंगे तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 16 बड़े हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, बड़ी संख्या आएगी। अपन देखेंगे यहाँ पर वंस और यहाँ पर भी वंस है, यहाँ पर भी वंस है। तो वंस के प्लेस पर यहाँ पर तो 1 लिखे हैं और यहाँ पर वंस के प्लेस पर कितने लिखे हैं, 6। पहले वंस के प्लेस पर देखेंगे, फिर टेंस के प्लेस पर देखेंगे, फिर 100 के प्लेस पर देखते हैं, फिर 1000 के प्लेस पर देखते हैं। यदि वंस के प्लेस पर दोनों ही संख्या समान है वो टेंस पर जाकर देखेंगे। टेंस पर भी यदि दोनों संख्या समान रहती है तो 100 पर जाते हैं। 100 पर भी यदि इक्वल रहती है तो फिर हम क्या करते हैं, 1000 पर जाते हैं। पॉइंट के बाद वाली संख्या को कब देखेंगे, जब पॉइंट के वाली संख्या जो रहती है वो एक समान हो तो फिर अपन पॉइंट से तुलना करेंगे। बी वाले में दे रखा है 451.09 और यहाँ पर दे रखा है 451.90। तो यहाँ पर भी 1 देखे, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 4 है। मतलब पॉइंट के बाद पहले वाली संख्या तो इक्वल है। अपन देखेंगे यहाँ पर ये टेंथ के प्लेस पर क्या है, 0 और 10th के प्लेस पर यहाँ पर क्या है, 9। बटा जब पॉइंट के बाद वाली संख्या रहती है तो फिर उसको अपन क्या बोलते हैं, 10th बोलते हैं, 100th बोलते हैं, 1000th बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखेंगे 10th के प्लेस पर यहाँ पर क्या है, 0 और यहाँ पर क्या है, 9। और 0 और 9 के यदि हम कंपेयर करें तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाती है, 9। इसलिए अपन क्या करेंगे, ये वाली जो संख्या है
451.90 किस बड़े है किससे? 451.09 से। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दे रखा है 100.90 और यहाँ पर दे रखा है ओनली 19। मतलब इसमें 2 डिजिट्स है, इसमें 3 डिजिट्स है पॉइंट के पहले। तो जिसमें 3 डिजिट्स है निश्चित रूप से वही संख्या बड़ी है, इसलिए अपन क्या करेंगे, ये खुले मुंह में आएंगे और 19 जो है वो बंद मुंह में आएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखा है डी वाले में 63.12 और इधर रखा है 3.126। सबसे मैंने पहले आपको बोला था कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पॉइंट के पहले वाली संख्याओं को देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के पहले यहाँ पर क्या रखा है 3, तो यहाँ पर भी 1 के प्लेस पर 3 देखा है, लेकिन यहाँ पर 1 डिजिट है और यहाँ पर 2 डिजिट्स है। 2 डिजिट मतलब 63 है और ये केवल ओनली 3 है। तो बेटा अब अपन देखेंगे कि इन दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, 3 बड़े हैं या 63 बड़े हैं। बेटा 63 बड़े हैं, इसलिए 63 जो है ओपन माउथ में आएंगे, 63.12 जो है ओपन माउथ में आएंगे और 3.126 जो है वो क्लोज माउथ में आएंगे। यहाँ पर रखा है 41.742 और यहाँ पर रखा है 345.17। मतलब अपने को यहाँ पर देखें तो टोटल 5 डिजिट्स है, 5 डिजिट्स यहाँ पर भी है, लेकिन पॉइंट से पता चलता है कि कौन सी संख्या छोटी है या कौन सी बड़ी है। अब यहाँ पर दे रखा है बेटा 41 और यहाँ पर दे रखा है 345। तो बताइए 41 और 345 में बड़ी संख्या कौन सी है, 345। मतलब 41.742 छोटे हैं और 345.17 जो है वो बड़े हैं। इसी प्रकार 219.51 और जर्द रखा है 15.27। तो अपन देखेंगे बेटा यहाँ पर 2 डिजिट्स है और यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं बेटा, यहाँ पर 3 डिजिट्स है। तो अब बताइए 15 बड़े हैं या 219 बड़े हैं। निश्चित रूप से आपको दिख रहा है बेटा 219 बड़े हैं, इसलिए ये वाला सिंबल से लगा देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर दे रखा है 9.75 और यहाँ पर दे रखा है 0.975। तो बेटा यहाँ पर पॉइंट के पहले यहाँ पर 0 है और पॉइंट के पहले यहाँ पर क्या है 9 है, और 0 और 9 की कंपेयर करेंगे तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 9 बड़े होंगे। तो इसलिए लिखेंगे अपन बेटा 9.75 बड़े हैं किसकी अपेक्षा, 0.975 की अपेक्षा। इसी प्रकार यहाँ पर दे रखा है 8.67 और यहाँ पर दे रखा है 86.67। तो बेटा यहाँ पर सिंगल डिजिट है, यहाँ पर डबल डिजिट है, निश्चित रूप से डबल डिजिट भारी बड़े ही होंगे। तो इसमें लिखेंगे 86.7 जो है बड़े हैं किसके, 8.67 की अपेक्षा। अब यहाँ पर दे रखा है बेटा 6.7320 और यहाँ पर दे रखा है बेटा 67.320। बेटा पॉइंट के पहले यहाँ पर क्या है 67 है और यह पॉइंट के पहले क्या लिखे हैं, केवल 6 लिखे हैं, इसलिए जो है 67.320 बड़े हैं किसकी अपेक्षा, 6.732 की अपेक्षा। अब इसी प्रकार यहाँ पर दे रखा है 0.461, यहाँ पर भी रखा है 0.462। तो बेटा मैंने अभी तक तो पहले क्या रहा था, अपन पॉइंट के पहले की संख्या से ही तुलना कर रहे थे, क्योंकि अब यहाँ पर भी पॉइंट लगा है, पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करें पॉइंट के बाद की संख्याओं को करेंगे। बेटा यहाँ पर टेंथ के प्लेस पर कितने हैं 4, तो यहाँ पर भी 10th के प्लेस पर 4 है। ये 100th के प्लेस पर 6 है, तो यहाँ पर भी 100th के प्लेस पर 6 है। अब यहाँ पर 1000th के प्लेस पर 1 है और 1000th के प्लेस पर कितने हैं 2 है। तो 1 और 2 में यदि हम कंपेयर करेंगे तो बेटा बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, बताइए। जैसे 1 और 2 में बड़ी संख्या कौन सी है, 2 बड़े हैं, लेकिन चूंकि बेटा पॉइंट के बाद की संख्या रहती है इसलिए 1 जो है वो बड़े आएंगे। समझ में आया बेटा आपको, सॉरी ये ही जो है वो बड़े हैं। तो बेटा इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन था वो कंपेयर करना था और वो हमने करा।